नमस्कार। वात और पित्त के बाद अब हम लोग जो है कफ के बारे में चर्चा करेंगे। कफ दोष। कफ दोष जो है तुरंत नहीं आता है। ठीक है। यह वात और पित्त जो होता है ना, वो तो बहुत जल्दी आने वाले रोग होते हैं, लेकिन कफ बहुत लेट से आने वाले क्रोनिक बीमारियां आती हैं इसमें। हालांकि कफ के साथ शॉर्ट टर्म भी बीमारियां जुड़ी होती हैं। ठीक है। लेकिन कफ की बीमारियां कम है, लेकिन क्रोनिक है। ठीक है। कफ में क्या चीजें होती हैं उनको देखते हैं। तो कफ जो है स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चाएं की हैं। जहाँ वात जो है अस्थिरता चंचलता को शो करता है, कफ स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है। कफ स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होने के कारण इसमें स्टेबिलिटी जो है प्रधान गुण होता है। अब स्टेबिलिटी तो हमने देखा। ठीक है। अब जो है फोकस। जो विचार जो है ना चंचलवाद प्रकृति को होते हैं, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब विचार जो है फोकस हो जाते हैं, तो वह कफ प्रकृति के होते हैं। तो जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनके विचार बहुत ही फोकस होते हैं, एक जगह सोचते हैं। अब ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया बेचारे का, और वो ब्रेकअप के बारे में सोच सोच कर परेशान हो। तो ये नेगेटिव सेंस में फोकस। ठीक है। और पॉजिटिव सेंस में क्या फोकस है? अपने काम पर ध्यान देना, उसका विचार अपने सिर्फ काम पे लगा हुआ है। ठीक है। अपने काम पे अगर है तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। तो ये फोकस जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में हो सकता है। ठीक है। लेकिन होता है। ठीक है, फोकस होता है। अब जो है ये व्यक्ति जिनमें कफ प्रकृति के होते हैं ना, शांत होते हैं और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। कॉन्फिडेंट कहने का मतलब है कि वो हंगामा नहीं करते, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। ठीक है। स्थिरता हम लोग जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। ग्रेविटी जिसको कहते हैं ना, और उसकी बात में ग्रेविटी है, वजन है। वजन कहाँ से आएगा? पृथ्वी तत्व से। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी आएगी पृथ्वी तत्व से, कफ से। ठीक है। पैशन। पैशन के लिए क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए, जो पित्त से आता है।
लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कब से आता है, स्थिरता। अब पैशन का मतलब ये नहीं कि आज तो हम डॉक्टर बनेंगे और पता चला कि कल जो है क्रिकेटर बनने की सोच रहे हैं। पैशन ऐसा नहीं होता है। तो पैशन पित से क्रिएट होता तो है, लेकिन उसको अंतिम रूप तक ले जाना कफ का काम है। ठीक है। तो ये हमें पैशन कहाँ से मिलेगा, कब तक। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना इस चीज को, रिलेट करना है, ठीक है। मीडियम वेट नहीं है एक्चुअली, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग। वेट होता है, वजन होता है। ठीक है। वजन जो है तीनों में सबसे ज्यादा किसमें होता है, वात पित्त और कफ में। सबसे ज्यादा वजन जो होता है कफ में होता है। ठीक है। वात में सबसे कम। मीडियम आपको होगा किसमें, पित्त में। ठीक है। स्किन कैसी होगी, चमकदार। स्किन कैसी होगी, चमकदार होगी, चिकना। हाइट जो है, अच्छा ये नेट पर है ना, कई बार इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाती है। वजन होता है और शॉर्ट हाइट नहीं होते हैं, नॉर्मल ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, लेकिन गोल होते हैं। बॉडी उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। शांत दिमाग के लोग होते हैं, जब ये बैलेंस में होते हैं ना तो बहुत ही लॉयल होते हैं और केयरिंग होते हैं। सबसे बड़ी चीज होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ममता, क्षमा, धैर्य, ये सब प्रश्न है। ये कफ प्रकृति के लोगों में। और जब ये बैलेंस पर होता है तो क्या है, कैसा क्या होता है, तो ये हो जाएगा सुस्त, इसको हम लोग कहते हैं लेथार्जिक। ठीक है। और मेटलिस्टिक हो जाएगा, मतलब कि केवल जो धन संपत्ति इन सब चीजों के बारे में सोचे। इनसिक्योर, अंदर से उसे सुरक्षित महसूस नहीं होगा, इनसिक्योर फील करेगा। ये सब कफ इम्बैलेंस के कारण होता है। ठीक है। ऐसे लोगों का वजन जो है ना बहुत आसानी से बढ़ जाता है। थोड़ा सा खाएंगे और वजन बढ़ जाएगा। थोड़ा सा खाएंगे वजन बढ़ जाएगा।
ठीक है। और वात वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं है। बहुत खाएंगे वजन थोड़ा बढ़ेगा। पित्त वाले लोगों का तो और भी है। शरीर बढ़ता नहीं लेकिन मजबूत हो जाता है, एथलेटिक हो जाता है। ठीक है। इनसिक्योर मतलब मन में डर होना। अच्छा, और ये जो है आकर्षक होते हैं। कफ जो है ना आकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है। कफ वाले लोग हैं ना बहुत आकर्षक होते हैं। इनसिक्योरिटी जब आप फील करते हैं ना, तो किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, बिना कारण के अभी आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। बिना कारण के भी आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। ठीक है। आप देखिएगा जो इनसिक्योर फील करने वाले लोग होते हैं ना, उनको किसी कारण की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है। तो इनका बिल्ड बहुत अच्छा होता है, सुंदर दिखते। ठीक है। शरीर में चिकनाहट होती है, वजन होता है। ठीक है। हाथ पैर, शरीर में वजन होता है, हाथ पैर में वजन होता है। इनमें ठंडक भी हो सकती है। इनमें ठंडक भी हो सकती है। ठीक है, ठंडक भी इनमें हो सकती है। पैरों में, स्पेशली पैरों में। ठीक है। तो अब जो है हाथ पैर जिनके ठंडे हो जाते हैं, कफ बढ़ने हो- है, कफ के कारण। ठीक है। भूख होती है, फिक्स टाइम पे आएगा, थोड़ा कम ही रहता है। इनकी भूख भी कम होती है। ज्यादातर अग्निमांद के शिकार हो जाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कम होना। ठीक। मौसम जब बदलता है ना तो इनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। मौसम जब बदलता है तो इनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। पीरियड जो है कम होगा लेकिन रेगुलर होगा। रेगुलरिटी इनका जो है पूरा नेचर में होता है। नींद इनको काफी आती है। नींद इनको काफी आती है। जवात वालों को नींद आती ही नहीं है, पित्त वालों को नींद कम आती है। इनको बहुत नींद आती है। इनकी कमजोरी भी आप मान सकते हैं। इनकी कमजोरी भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है।
धीरे धीरे सब काम करते हैं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बात करना, सॉफ्ट एंड स्लो। ठीक है, ग्राउंडेड रन। कुछ परिवर्तन होगा तो उसको प्रतिरोध करना, क्योंकि परिवर्तन जो है इनसिक्योरिटी देता है। ओके, द सेम थिंग आई हैव टोल्ड इज गिवन इन इंग्लिश। ओके, कफ को कैसे शांत, कफ को कैसे शांत करें? ठीक है, तो कफ हो जाएगा तो उसको शांत कैसे करेंगे? तो जिस कारण से कफ हो गया है ना, उस कारण को ही दूर करेंगे। जिस कारण से कफ हुआ है तो उसको समझना पड़ेगा ना, किस कारण से कफ हुआ है। नहीं आता। तो अब जो है, ठंडक से कफ बढ़ती है तो गर्म चीजों से कफ। कफ का स्थान जो है पेट में, तो वमन सबसे अच्छा उपाय है। छाती में, पेट में, एक्चुअली स्प्लीन में कफ जमा होता है, तो इससे उल्टी करके, वमन करके बाहर निकालना सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो सबसे अच्छा उपाय हुआ उल्टी। अब बहुत सारी चीजें कफ को काटती हैं, जैसे कड़वा चीज, तीता, कसाई, कस्सा। ठीक है, तो ऐसे भोजन करने से कफ कम होता है। रूखा चीज, ऐसा चीज जो है रफ होता है, जो रफ होता है, जो रूखा होता है, वो कफ को दूर करता है। ठीक है, तो अभी आपने जो है ना, अभी सप्ताह में एक दिन आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ एक रिवाज है। ठीक, और वो क्या है कि सप्ताह में एक बार हम लोग जो है, जो भुने हुए चने हो गए, ठीक है, मटर हुआ, कुछ इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ड्राई होता है नेचर में। नेचर में कैसा होता है वो? ड्राई। तो यह जो ड्राई है, रफ जो है नेचर में, ठीक है, लोग उसको भूंजा कहते हैं यहाँ लोकल भाषा में। आप लोग वहाँ क्या कहते हैं ये आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से? हम लोग उसको भूंजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होगा, खास दिन उसके लिए फिक्स होता होगा। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किस दिन भूंजा ये खाया जाता है। ठीक है, तो हम ड्राई चीजें खाते हैं,
कफ को दूर करने के लिए ड्राई चीजें खाते हैं, गीली चीजों को परहेज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो है टॉनिक, मतलब हम लोग जिसको आसव कहते हैं, इसके बारे में मैंने कल या परसों बताया था आपको। आरिस्ट है, आसव है। ठीक है, मतलब ये हमारे टॉनिक है। ठीक। पुराना शहद। शहद जो है ना, को खाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक। रोस्टेड चना, हाँ। रोस्टेड चीजें खाते हैं तो आपका क्या ड्राइनेस जो है बढ़ता है और कफ जो है घटता है। ठीक है। तो सप्ताह में एक दिन रोस्टेड चीजें खानी चाहिए, एक दिन पीली चीजें, एक दिन हरी, मतलब इसका बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए। तब आप जो है, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज क्या खाना बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होना चाहिए। वो तब हो जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। और जिनके बॉडी में पेन है ना, उनके लिए, अब सपोज कि आपका बॉडी में पेन है, सपोज यू हैव पेन इन योर बॉडी, इसका मतलब बॉडी में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं है। जो चिड़चिड़ा रहता है उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, एसिडिक है नेचर उसका, तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें क्या है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग हमारा जो है, हमारे डिसीजन कहाँ से लेते हैं, हमारे ब्रेन के जो आगे का हिस्सा है, थर्ड आई के जस्ट पीछे, वो हिस्से से हम लोग डिसीजन लेते हैं। वहां पे जब ऑक्सीजन जो है कम पहुंचेगा ना, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। और डिसीजन लेने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो बार बार आप सोचिएगा, बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और आपके बॉडी में ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन कम है, जैसे शरीर में नीली मतलब ये सिराएं दिखती हैं, इसका मतलब है कमी है। ऊपर से ही दिख जाती है सिराएं। ठीक है, या ब्लड स्टेग्नेशन है, जीभ पर जो है आपके जो है काले, पर्पल, बैगनी कलर के डॉट्स दिखते हैं, मतलब ऑलरेडी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। और वैसे में आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है डेली बार बार कि क्या खाना बनाए। तो हमारे पूर्वजों ने अच्छा उपाय किया, ऑटोमेट कर दिया, है ना, वेरी कुछ ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेट कर देते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो है हमारा करने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि शनिवार को खिचड़ी बनना है, हाँ, तो बनना है, बस हो गया। हमारे यहाँ जो है, जो पहले रिवाज था, अभी काफी उस चीज को फॉलो करते हैं। जो फ्राइडे है, ठीक है, ये थर्सडे, उस दिन जो है विष्णु भगवान की पूजा हो, पीले भोजन, पीले फल, सब कुछ पीला पीला। और रोस्टेड चना हो गया, जो हम लोग भूजा करते हैं। ठीक है, सब उसके शुक्रवार। तो हमारे यहाँ इस तरह से फिक्स है, तो आप भी फिक्स करते हैं। ठीक है, सप्ताह में एक दिन अगर आप ये रोस्टेड लेंगे, आपको इश्यू नहीं होगा। आपका डिसीजन मेकिंग जो है फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई, शनिवार है तो यही खाना, बृहस्पतिवार तो यही खाना, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी भी जो है ना डेली चेंजेस होगा ना, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। तो पुराना शहद जो कफ को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, पुराना शहद का सेवन किया जा सकता है। ठीक है। औषधीय धूम्रपान और लंघन क्रिया। लंघन मतलब फास्टिंग। हम लोग जब फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कफ कम होता है। कफ बनता है, कफ जो बनता है भोजन से। जब आप भोजन करते हैं और आपके शरीर में पर्याप्त जो हीट नहीं है, तो वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है।
अन्न पचाओ, या फिर ठंडक से, मॉइस्चर से। ठीक है। तो आप जो है ना, कफ निकल रहा है और कफ बनता भी जा रहा है, आप एक तरफ तो जो है खांस रहे हैं और कफ निकल रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या खा रहे हैं? ठंडी हवा में घूम रहे हैं, पानी में जो है पड़े हुए हैं। ठीक है। सीमेंटेड जगह है, उस पर बैठे हुए। सीमेंट या टाइल्स जो होते हैं ना, उन पर आप ज्यादा देर बैठिएगा। ठीक है। ज्यादा देर तक बैठिएगा टाइल्स पर, या फिर सीमेंटेड जगह पर, दीवार पर टच की जगह, तो वहां से भी जो है ना कफ आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो एक तरफ तो आप कफ को निकाल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ऊपर से कफ शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी। खाना खा रहे हैं जिससे कफ बन रहा है। तो लंघन करना चाहिए, कफ वाली बीमारी में क्या करना चाहिए? लंघन करना चाहिए, मतलब कि फास्टिंग। फास्टिंग का बहुत, जब फास्ट करते हैं तो बॉडी अपने जो टिश्यूज है उनको जो है खुद ब खुद जो है अ, खा जाता है। ठीक है। जो फैट है खुद उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। ये औषधीय धूम्रपान, औषधीय धूम्र मतलब सिगरेट पी रहे हैं ना आप, आपको कि- हरी- अगर उसकी जड़ी बूटियां हो, जड़ी बूटियां हो जो फायदा देती है, हमारा है बना हुआ सिस्टम। लेकिन औषधीय धूम्रपान का निकुंज वाला, इसके अलावा जो है जो कप दूर करने जो है उसको जलाकर उसका धुआं लेने से भी कफ शांत होता है। स्वेटिंग, स्वेदन मतलब स्वेटिंग। तो चाहे धूप में बैठिए, या जो है सोना बांध लीजिए, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। क्योंकि पसीना क्या है, इसको हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं मेदस्य मलम इति स्वेदम। मेद जो है क्या है, स्वेद क्या है, मेद का मल है। मतलब फैट जो है वो पिघलता है, फैट जो है पिघलता है। ठीक है। तो स्वेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट जो निकल रहा है ना वो स्वेट में कन्वर्ट होगा, इसलिए प्रॉपर। चाहे धूप में बैठिए, चाहे धूप में बैठ कपाल भाती, एक्सरसाइज कीजिए, पसीना आना चाहिए। जो मोटे लोग हैं उनके लिए ये सब ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, कुछ मैदान बैठक, पसीना आना चाहिए। एक्सरसाइज जो है कपड़े उपड़े के लिए बहुत जरूरी है। गर्म कपड़े, और रात्रि जागरण, व्रत करना हम लोग कहते हैं इसको, कहते हैं ना, घट। आवाज कट रही है। तो ठीक है। से ले
आती है नाक में लेना, जैसे सरसों तेल, वो नाक में डालना और ऊपर खींचना। एक बार इसको करना, ये जैसे बैठ एक ही जगह बैठ के काम कंडीशन है ना, उसको दूर। और ज्यादा चिंतित रहने से, ठीक है, देखिए चिंता से कम घटता तो है, लोग कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा चिंता से, नेटवर्क आज थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान है उल्टी कराना। उंगली डालकर उल्टी कर लीजिए, ऐसे दबा दीजिए जिससे उल्टी हो जाए। कफ के प्रकार, पहला है क्लेदक। जो क्लीन करता है उसको क्लेदक कहते हैं, मतलब गीला करना, मतलब गीला करना। तो क्लेदक कफ का काम है भोजन को गीला करना। बिना गीला किए हम उसको पचा नहीं सकते। लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एक कफ। अगर ये बढ़ जाएगा तो भोजन को ज्यादा गीला कर देगा, तो वो पचेगा नहीं। ठीक है, मंदाग्नि, ये कफ क्लेदक कफ ज्यादा होने से भूख कम हो जाती है, शरीर में भारीपन हो जाता है, उल्टी फील होता है। अवलंबक, अवलंब मतलब सपोर्ट करना। अवलंबक कफ जो है सपोर्ट करता है, ठीक है, बल प्रदान करता है। आप खड़े हैं अवलंबक कफ के कारण, इसका जगह पेट में है, चेस्ट में। ठीक है। और ये अपने आसपास के क्षेत्र को, मतलब कि हार्ट्स को, लंग्स को, शोल्डर को ताकत देता है। अवलंबक कफ नहीं रहने पर व्यक्ति को आलस महसूस होता है।
तो अवलंबक कफ अगर कम है तो आलस होगा, ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लेदक जो है उल्टा, क्लेदक ज्यादा है तो दिक्कत है, कम है तो दिक्कत नहीं। बोधक कफ। ठीक। बोधक मतलब, बोध मतलब नॉलेज, कॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ये सब बोधक कफ का काम। ये सब बोधक कफ के काम। और यह जीभ के और कंठ के जो है पास का जो हिस्सा है वो होता है। टेस्ट कराता है, क्या करता है, टेस्ट कराता है। बोधक कफ नहीं होगा तो स्वाद में गड़बड़ी हो जाएगी, टेस्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो बोधक कफ होना चाहिए ताकि हमें टेस्ट पता चले। टेस्ट अगर नहीं मिल रहा है ना आपको भोजन में, तो आपके भोजन में बोधक, ये शरीर में बोधक कफ जो है घट गया। तर्पक, तर्पण मतलब पोषण करना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है। तर्पक कफ का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। अगर तर्पक कफ नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। किसको? ब्रेन को नहीं मिलता है। हेड में ये तर्पक कफ क्या करता है, ब्रेन में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो एरिया होता है, सेंस ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेन के अलग अलग लोब्स हैं उस कनेक्टेड होते हैं। तो यह जो है, अगर तर्पक कफ नहीं होगा तो आपका सेंस जो है वो चोक हो जाएगा, सेंस नहीं ले पाइएगा, टच कीजिएगा फील नहीं कर पाइएगा, सुनिएगा सही से फोकस नहीं कर पाइएगा। तर्पक कफ की जरूरत है। और मेमोरी लॉस हो जाएगा। श्लेषक, श्लेषण मतलब बनाना, श्लेषण मतलब बनाना। तो ये श्लेषक कफ जो है ना बनाता है, संश्लेषण जैसे कहते हैं ना, उस तरह से। ठीक है। ये चिकना बनाता है। क्या करता है, चिकना बनाता है। ठीक, किसको? ज्वाइंट्स को। जितने भी ज्वाइंट्स के जो पार्ट है उनको चिकना बनाता है। ज्वाइंट्स में पेन होता है और वो सही से काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब श्लेषक कफ कम है। ठीक है। तो इतना सब जान गए तो आप समझ गए कि आगे क्या क्या स्टेप है। आगे का स्टेप है कि इनको कैसे ट्रीटमेंट करें मर्म बिंदु के द्वारा, हमारे इंडियन एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो हेड में जो कफ होता है वो होता है तर्पक कफ। और जो साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना उसको हम लोग तर्पक कफ के रूप में जानते हैं। ठीक है। जो ये ब्रेन रीजन में है, तो अधिपति
टॉप ऑफ द हेड पर है, उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। सुबह में अगर आप आज देखे होंगे, जो मर्मा बिंदुओं पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें स्टार्ट में ही जो है हम हेड के जो सभी पॉइंट्स हैं उन पर स्टिमुलेशन देते हैं। ठीक है। अब जो है ओरल कैविटी है, उसमें हमारे टेस्ट के सेंसेस है। ठीक है। तो यह बोधक कफ है, यहाँ पर नाक के पास, कान के पास, फना और विधुर मर्म है, जो बोधक कफ को ठीक करने में आपकी मदद करता है। श्लेषक कफ। श्लेषक कफ मतलब जॉइंट्स और लिगामेंट कार्टिलेज, वहां पे चिकनाहट जो उत्पन्न करता है वो श्लेषक कफ होता है, दोनों घुटने के पास, घुटने की 3 उंगली ऊपर, यह पॉइंट श्लेषक कफ आपको मिल जाता है। ठीक है। अवलंबक कफ हार्ट और लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो लंग्स के लिए तल हृदय बिंदु है। ठीक है। लंग्स के लिए शिप्रा बिंदु है, पैर में भी है। ये लंग्स के लिए है। ठीक है। और हार्ट के लिए हृदय बिंदु है। तो ये अवलंबक कफ के लिए कितने पॉइंट्स हो गए? तल हृदय हो गया, शिप्रा हो गया, पैर में भी, हाथ में, और हार्ट में भी, हृदय मर्मा है। ठीक है। क्लेदक कफ, कफ को क्या करना है? क्लेदक कफ का क्या काम? भोजन को गीला करना, स्टमक में होता है। तो इसके लिए नाभि। ठीक है। तो विभिन्न तरह के कफ हैं, उनके लिए रिलेटेड मर्म बिंदु। ठीक है। तो इस तरह से हम इन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कफ के लिए आज हम लोग इतना ही जानेंगे। कल सप्त धातुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। 2 घंटे क्लास में सप्त धातुओं के बारे में आराम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य फाउंडेशन में हर प्रतिपदा को हम लोग एक रिचुअल को फॉलो करते हैं। आज अमावस्या है। ठीक है। कल एकम है, या जिसको हम लोग प्रतिपदा करते हैं। और शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है। इसका रिचुअल ये है कि सुबह जब उठिएगा ना, तो देखिएगा सनराइज कब है। सुबह उठिएगा, सनराइज कब है देखिएगा। और सनराइज के 15 मिनट पहले आपको ये रिचुअल करना है। राइट करवट लेट जाना है, और वम 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 इस तरह से जाप करना है। इससे आपका जल तत्व एक्टिवेट होगा, और 15 दिन जो है आपको आपके ग्रह मदद करें। ठीक है। कल सनराइज के 15 मिनट पहले ये रिचुअल आप लोग कीजिएगा। हम लोग यहाँ हर प्रतिपदा को करते हैं। मंत्र बदल जाते हैं पक्ष के हिसाब से। कल सुबह जो है आपको ये करना है।
ठीक है, 15 मिनट, सनराइज से 15 मिनट पहले आपको राइट करवट लेटकर वम 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 करना है। कितने देर? आइडियल कंडीशन है 90 मिनट। कुछ कम हो गया चलेगा, लेकिन आइडियल कंडीशन है 90 मिनट लगातार करना है। ठीक है, कितने लोग समझ गए इसको? दिन में 3 बार। सनसेट के समय भी करना है। सनसेट के समय भी करना है, लेकिन मंत्र बदल जाएगा। सनसेट के समय लम होगा। लम, लेटे लेटे ही करना है। सनसेट के समय क्या करेंगे? लम 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 लम। और लेफ्ट करवट लेट कर करेंगे। लेफ्ट करवट लेट कर करेंगे। ठीक है, दोपहर का समय, सनसेट और सनराइज के एकदम बीच का समय कैलकुलेट करिएगा। पर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ठीक है। सनराइज और सनसेट के एकदम बीच का समय, और उस समय को मिड टाइम लीजिएगा। और उस वो मिड टाइम मिल जाएगा तो आपको राइट करवट लेकर, जो आपने सुबह में किया ना वही दोपहर में करते हैं, जो सुबह में किया वही दोपहर में करते हैं। राइट करवट लेके वम 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 इस तरह से चैंटिंग करना। ठीक है, केवल वम और लम की चैंटिंग करते हैं। मिड टाइम और राइज का समय सेम रहता है, जो कि वम है। सनसेट के समय उसका उल्टा, जो कि लम है। ठीक है, ये प्रोसेस करना है। ठीक है, कल जरूर कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी, आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें क्वेश्चन रखिए। ठीक है, और एक टॉपिक जो है बार बार जो है आ जाता है, ब्रेन से रिलेटेड। हम यहाँ जहां भी देख रहे हैं, ब्रेन और स्पाइन कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में आ ही जाता है। चाहे हम सॉफ्ट स्किल की क्लास लें, चाहे हम हेल्थ का क्लास लें, चाहे एक्यूप्रेशर का क्लास लें। ठीक है, मॉर्निंग में चंद थोड़ा एक्टिवेट करना है। ठीक, तो ब्रेन के लिए, ठीक है, ब्रेन स्पेशली, ब्रेन के अलग अलग कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट कौन से हैं, उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इस पर एक वर्कशॉप जो है डिजाइन की गई है। सैटरडे या संडे को इस पे क्लास लेंगे, और फ्री नहीं रखा गया है। एक नॉर्मल सा चार्ज है 99 रुपीज का, पेबल है। और वो भी जो है, आप पहली बार अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक कूपन कोड लगाइएगा, राजीव 25, राजीव 50। नहीं, फर्स्ट 50 ये कूपन है। मिलेगा तो कूपन मिल जाएगा, तो वो आपको 50% एग्जैक्ट हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज में आपको वो कोर्स हो जाएगा, पहली बार अगर आप साइट पे परचेज कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले कर चुके हैं और ये आपका सेकंड टाइम है या फिर थर्ड टाइम, मतलब आपने पहले भी परचेज किया हुआ है, तो भी आप 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक उमेश ने शेयर किया है, इस पे क्लिक करके आप वो पेमेंट कर सकते हैं। और कंप्लीट ये रहेगा, ब्रेन के हर पार्ट को इजी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, और उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। यह एक कोर्स जो है ना, बहुत ही फाउंडेशन कोर्स होगा, फंडामेंटल कोर्स होगा। ठीक है, नेल थेरेपी की क्लास हो चुकी है,
तो रिपीट क्यों होगी? ठीक है। नया सेशन जब कॉम्बिनेशन थेरेपी का आ रहा है ना, उसमें नेल थेरेपी फिर से रिपीट होगी, लेकिन अभी उसमें लेट है, कम से कम 10 दिन लेट है। तो आप सभी जो है ब्रेन का ये जो है ना कोर्स कर लीजिए। का कोई कोर्स कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेव का कोई कोर्स कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेद में आप कोई कोर्स कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो गया आपका, एक्यूप्रेशर कोई कोर्स कर, आपको ये हर जगह ये ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि आपको हर जगह काम आए, मतलब कि फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो अभी 9 बजे क्लास होनी है, सबके लिए एक ब्रेक मिल रहा है आपको।